आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दोहराया। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में 71 लाइट हाउस की पहचान की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल गोरखपुर लखनऊ की पहली हवाई सेवा को गोरखपुर एयरपोर्ट से किया रवाना। और आज प्रदेश भर में उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाई जा रही है होली। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से कोविड टीका लगवाने की अपील की है। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि सभी के लिए ये गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाए हैं और घर के बुजुर्गों में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है। श्री मोदी ने कहा कि सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र याद रखना चाहिए कि दवाई भी कड़ाई भी। देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। यूपी के जौनपुर में 109 वर्ष की बुजुर्ग माँ राम दुलैया जी ने टीका लगवाया है। ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कृष्ण जी ने वैक्सीन की डोज ली है। हैदराबाद में 100 साल के जय चौधरी जी ने वैक्सीन लगवाई। और सभी से अपील भी है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं आप सभी श्रोताओं के इन विचारों की सराहना करता हूं। इन सब के बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी। और सिर्फ मुझे बोलना ऐसा नहीं, हमें जीना भी है, बोलना भी है, बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च में देशवासियों ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना और लोगों ने अनुशासन का अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया। श्री मोदी ने कहा कि यह बहुत ही सुखद संयोग है कि उन्हें 75वीं बार मन की बात करने का अवसर मिला है और इसी महीने पूरे देश में आज़ादी के 75 साल के अमृत महोत्सव की शुरुआत भी हो रही है। प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए अमृत महोत्सव उसी दिन से शुरू किया गया जिस दिन दांडी मार्च शुरू हुआ था। ये महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के माध्यम से किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की संघर्ष गाथा, किसी स्थान के इतिहास को सामने लाकर देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बनाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के जरिए ऐसी अमृत धारा बहेगी जो हमें भारत की आजादी के 100 वर्ष तक प्रेरणा देती रहेगी। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो अकर्मणः। उसी भाव के साथ हम सब अपने नियत कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करें। और आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब यही है कि हम नए संकल्प करें, उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए जी जान से जुट जाएं। और संकल्प वो हो जो समाज की भलाई के हो, देश की भलाई के हो, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हो। और संकल्प वो हो जिसमें मेरा अपना स्वयं का कुछ न कुछ जिम्मा हो, मेरा अपना कर्तव्य जुड़ा हुआ हो। मुझे विश्वास है गीता को जीने का ये सुवर्ण अवसर हम लोगों के पास है। श्री मोदी ने मिताली राज को बधाई दी, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को भी अपनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन देश में शहद क्रांति या मीठे आंदोलन का आधार बन रहा है। उन्होंने कहा कि शहद के अलावा मधुमक्खी के छत्ते से मिलने वाला वैक्स यानी मोम भी आय का एक मुख्य स्रोत है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से लाइट हाउस अनूठे होते हैं
और उनकी भव्य संरचना हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करती रही है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में 71 लाइट हाउस की पहचान की गई है। विश्व गौरैया दिवस का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बताया कि वाराणसी में इंद्रपाल सिंह बत्रा ने एक अनूठा प्रयास करते हुए अपने घर को गौरैया का आशियाना बना दिया है। उन्होंने अपने घर में लकड़ी के ऐसे घोंसले बनवाए हैं जिनमें गौरैया आसानी से रह सके। आज वाराणसी के कई घर इस अभियान से जुड़ रहे हैं। श्री मोदी ने लोगों को होली, उगाड़ी, तमिल पुंथडू, गुड़ी पड़वा, बिहू, नवरेह, पोइला बोईशाख, बैशाखी और विशु, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर और अंबेडकर जयंती की बधाई दी। मन की बात कार्यक्रम की 75 कड़ियां पूरी होने पर प्रधानमंत्री ने इसे सफल बनाने, इसमें योगदान करने और जुड़े रहने के लिए सभी श्रोताओं का धन्यवाद किया कि इन 75 कड़ियों के दौरान असंख्य विषयों पर चर्चा की गई। इस रेडियो कार्यक्रम की पहली कड़ी का प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को हुआ था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल हरी झंडी दिखाकर गोरखपुर लखनऊ की पहली हवाई सेवा को गोरखपुर एयरपोर्ट से रवाना किया। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने गोरखपुर के सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल के विस्तार की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक गोरखपुर से 7 प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवा उपलब्ध है और आगे भी इसका विस्तार होता रहेगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश 5 हवाई अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा देने वाला प्रदेश बन रहा है। 2 हवाई अड्डे क्रियाशील हैं और 3 क्रियाशील होने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश में हवाई सेवा का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में शीघ्र ही विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। रंगों का त्योहार होली आज प्रदेश भर में परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। लोग, विशेष रूप से युवा और बच्चे, रंग, गुलाल और अबीर लेकर अपने घरों से निकल पड़े हैं तथा एक दूसरे को रंगों से सराबोर करते हुए उत्साहपूर्वक होली मना रहे हैं। अयोध्या में होली का उत्साह चरम पर है। अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में रंगभरी एकादशी के दिन से ही होली शुरू हो जाती है। होली के अवसर पर आज वहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस बार होली में अयोध्या की छटा ही निराली है। हो भी क्यों ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण जो शुरू हो चुका है। यही नहीं, 500 वर्षों के बाद रामलला ने अपने चारों भाइयों के साथ अस्थायी भवन में होली खेली और उन्हें वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से आए रंग और गुलाल लगाए गए। इसके बाद सफेद रंग के कढ़े हुए वस्त्र से चारों भाइयों को शोभायमान किया गया, जिसकी आभा देखते ही बन रही है। उधर प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए संत, भक्त और भगवान के बीच फूलों की होली खेली गई। तो आज अयोध्या में चारों तरफ हो रही है रंगों की बौछार। राजेंद्र सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। ब्रजमंडल में आज होली का विशेष उत्साह देखा जा रहा है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भक्त पालनहार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ होली खेल रहे हैं। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने अपने शुभकामना संदेश में लोगों से भेदभाव भुलाकर सौहार्दपूर्ण माहौल में रंगोत्सव मनाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री श्री योगी ने रंगोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से इस त्योहार की शुचिता और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान किया। श्री योगी ने होली के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किए जाने की अपील भी की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी सहित कई राजनीतिक दलों के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने प्रदेश की जनता को होली की शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए दवाई भी कड़ाई भी का भी मंत्र दोहराया। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में 71 लाइट हाउस की पहचान की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल गोरखपुर लखनऊ की पहली हवाई सेवा को गोरखपुर एयरपोर्ट से किया रवाना। और आज प्रदेश भर में उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाई जा रही है होली। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।